आपके लाइफ में एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान से क्या लाभ है। इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि ध्यान क्या है। नमस्ते, मेरा नाम वजीरा दोरजे है। आज हम ध्यान क्या है, ध्यान से क्या लाभ है और ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम वजीरा है और मैं इस तरह के काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइफ के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉक से कोई फ़ायदा हुआ और इसको पसंद आया तो लाइक बटन और आप दूसरे से शेयर करना है, आपका मर्जी है। तो ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानकारी करने से पहले मैं आपको दो ऐसा मेडिटेशन सेंटर के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान केंद्र के बारे में बताऊंगा जहां आप जाके ध्यान को सीख सकेंगे। बेस्ट मेडिटेशन को, आप बेस्ट टेक्निक को वहां पे जाके सीख सकेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आप हम जाने ध्यान क्या है, ध्यान क्या मेरे लिए है, क्या इससे मुझे लाभ होगा या इससे मुझे क्या कैसे करना होगा। तो इसके बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले तो कुछ बातों को क्लियर करना है। एक बात यह है कि ध्यान केवल बुजुर्ग के लिए है, ध्यान उसके लिए है जिसको ज़िंदगी में कोई तकलीफ है। ध्यान रिलीजियस आदमी के लिए है, धार्मिक आदमी लोगों के लिए है। तो ये सब गलत है। ध्यान सब के लिए है, एक बच्चों के लिए है, एक विद्यार्थी के लिए है, एक हस्बैंड के लिए है, एक ग्रैंड माँ के लिए है, रिलीजियस पीपल के लिए है, सभी रिलीजियस आदमी के लिए है और सब ध्यान कर सकते हैं और ध्यान से सबको लाभ होगा। ध्यान कोई मज़हब से सीमित प्रैक्टिसेस नहीं है। जैसे हमारे शरीर को खान चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, इस तरह से हमारे मन को अच्छा हेल्थी रखने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अब ये शब्द ध्यान, जिसको अंग्रेज़ी में मेडिटेशन कहा जाते हैं, ये बहुत सरल और छोटा शब्द है। ध्यान का असली अर्थ पुराने भाषाओं में भावना के नाम से बताया गया है। भावना के मतलब अभी एक छोटा बच्चा है, उनको पाल पोस करना, या एक खेती बड़ी है या कोई पौधा है, उसको हम कितने प्यार से, क्षमता के साथ उनको बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। तो मन भी ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग ध्यान मतलब मन को पाल पोस करना, संस्कृति मन को बताना। और ध्यान के साथ ये भी हमें हमेशा याद आते हैं, ध्यान मतलब ध्यान से पढ़ो। तो इसका मतलब आप फोकस से पढ़ो, अटेंटिव के साथ पढ़ो, अटेंशन के साथ पढ़ो। ध्यान का और एक अर्थ है गंभीरता, गहरता, डीप। तो ध्यान को बहुत सारे शब्दों में हम बता सकते हैं और ये सारे शब्दों को हम भावना कहते हैं। आप काफ़ी बार आप किसी को कुछ बातें करते हैं, उनको कुछ समझाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मेरे भावनाओं को समझो, मेरे फीलिंग को समझो। सो व्हाट द मेडिटेशन और ये ध्यान बहुत छोटा है असली इसका बेनिफिट को समझाने के लिए। तो ये एक बात हो गया। तो जब भी हम ध्यान मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, हमारे मन में एक व्यक्ति जरूर आते हैं और आपने काफ़ी जगहों में देखा होगा एक सुंदर शांत से बैठा वाला मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति, लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति, काफ़ी सारे जगहों में पिक्चरों में देखा होगा, सिटिंग पीसफुली। तो हम जाने भगवान बुद्धा के टाइम पे, उनके जीवित काल में ध्यान क्या, उनके द्वारा ध्यान क्या है। तो भगवान बुद्ध के जीवित काल में एक व्यक्ति उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, गौतम बुद्ध, आप तो ध्यान के मास्टर हैं, आप तो काफ़ी को ध्यान सीखते हैं, तो ध्यान से आपको क्या लाभ हुआ? तो भगवान बुद्ध हंसते हंसते उनसे कहते हैं, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मगर मैंने बहुत सारा चीज़ खोया। ध्यान से मैंने बहुत सारा चीज़ खोया। ध्यान से मैंने क्रोध खोया, ध्यान से मैंने अहंकार खोया, ध्यान से मैंने नफरत खोया, ध्यान से मैंने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा बहुत सारा नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है मैंने ध्यान करने से खोया। तो
ये एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जब आप ध्यान करने बैठेंगे ना, तो आपका इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, जिसको चेतना कहते हैं। अब अगर आपका चेतना लोभ है, आपका चेतना बहुत चीज़ को अपने लिए ढालना है। हमारा एक मशहूर ध्यान टीचर थे, वो कहते हैं जब आप ध्यान केंद्र में जाते हैं ना, तो इस तरह से मन लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के बैग से सारा चीज़ वहाँ ढालने के लिए आया है। ऐसा नहीं आया कि आप आपकी ज़िंदगी के बैग में ध्यान मेडिटेशन सेंटर से कुछ ढालने के लिए आया है। तो मेडिटेशन सबसे पहले हमें अपने पास जो भी नेगेटिविटी है उसको कम करने के लिए किया जाना है। ये समझना, ये चेतना, ये इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल के टाइम पे ध्यान के नाम पे कितना सारा कमर्शियलाइज चीज़ चलते हैं, तो सभी को ये भाग्य नहीं होता है कि असली ध्यान क्या है, असली ध्यान का अर्थ क्या है, असली ध्यान कैसे सिखाया जाए। तो एक उदाहरण लेते हैं ध्यान को समझने के लिए। हमारे लाइफ में बहुत उबड़ खबड़ रहते हैं, हम बहुत चीज़ों के बारे में चलते हैं, क्रोध होते हैं, प्रेम होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं, दूसरे के बातें सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ध्यान के एक उदाहरण दिया जाए तो ध्यान एक मजला इस तरह का, ये अगर देख पाते हैं तो इस तरह के एक वायर हैं जो पूरा मिक्स्ड हैं, इमोशन फीलिंग्स है। तो इसको अगर ऐसे सुधारना, इसको ठीक करना, ये एक ध्यान है। आपकी ज़िंदगी में सारा मिक्स्ड फीलिंग्स, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, क्या सही क्या नहीं, अगर उसको आप संभालना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना ज़रूरी है। तो आप उस वायर को, उस थ्रेड को स्ट्रेट कर रहे हैं। या केवल इस तरह से भी ध्यान को जाना जा सकते हैं। मान लो आप और मैं एक मित्र है, और हम लोग अपने जीवन में जो भी अर्निंग होते हैं वो लकड़ी काटने से करते हैं। तो लकड़ी काटने के लिए हमारे पास कुल्हाड़ी चाहिए। आप और मैं लकड़ी काटते हैं, तो लकड़ी काटते काटते हम लोग का जो कुल्हाड़ी है उसका जो शार्पनेस रहते हैं ना, वो कम होते जाते हैं। तो मान लो हम लोग 10 लकड़ी काटने जा रहे हैं, और हम और आप दोनों ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद आपने छोटा सा ब्रेक लिया अपने कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए, तेज़ करने के लिए, तेज़ को बढ़ाने के लिए, और अपने आप को भी थोड़ा रेस्ट दे के और एनर्जाइज होने के लिए। मैंने आपको देखा, मैंने बोला ये तो बहुत ही बुद्धू आदमी है, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है आराम करके, और मैं बहुत मेहनत के साथ ठोका जा रहा हूँ, मगर मेरा जो कुल्हाड़ी है उसका जो तेज़ है वो कटता जा रहा है, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। आप थोड़ी देर के बाद आएंगे, आपके तेज़ कुल्हाड़ी से फिर ठोकेंगे। तो अब मान लीजिए कि इस उदाहरण में क्या आप ज़्यादा सफलता रहेंगे या मैं सफलता रहेंगे, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर बिना तेज़ कुल्हाड़ी से। तो अब जब ध्यान करने जाते हैं ना, तो आप अपने मन की तेज़ को और तेज़ करते हैं। आपके मन के जैसे कुल्हाड़ी का शार्पनेस को टाइम लेके थोड़ा ब्रेक दे के लेना चाहते हैं। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आप अपने मन की शार्पता को बढ़ते हैं, जिससे आपका काम पहले तो तेज़ से हो जाएंगे और दूसरी बात अच्छी तरह से हो जाएंगे। मान लीजिए वो शार्प नहीं, बिना शार्प वाला कुल्हाड़ी, बिना तेज़ वाला कुल्हाड़ी इधर उधर ठोक के काम भी बराबर ढंग के नहीं हो जाएंगे। तो ये और एक उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण के बारे में सोचूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान क्या चीज़ है। उदाहरण के तौर पर हमारे लाइफ में जैसे मैंने बताया काफ़ी उबड़ खबड़ रहते हैं, तो क्रोध बहुत होते हैं। गुस्सा वाला आदमी को ध्यान से कैसा फ़ायदा है, या कंफ्यूज आदमी को ध्यान से कैसे फ़ायदा है, इसको जानना चाहें तो एक लोटा जिसमें हम लोग पानी पीते हैं उसका उदाहरण लीजिए है। उसमें एक मिट्टी वाला बड़ा पानी है, तो उसको उस लोटा को अगर हम मिट्टी का पानी को साफ़ करना है तो उसको क्या करना है, उसको कुछ समय के लिए वैसा ही रखना है, और कुछ समय बाद आप जब देखेंगे तो मिट्टी नीचे रहेगा और पानी साफ रहेगा। तो ध्यान ऐसा चीज़ है, जब आपके लाइफ में इमोशन बहुत उबड़ और नीचे हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए पेशेंस से आप उसको जैसा है उसको वैसे ही रहने देना जाए, जिसका मतलब आप ध्यान में बैठेंगे। मेरा तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके एक साल में एटलीस्ट आप 10 दिन का प्रैक्टिसेस, एक महीना में एटलीस्ट 1-2 दिन का प्रैक्टिसेस
और दिन में 5 मिनट 15 मिनट तो करने से आपके लाइफ का जो तेज़ है बहुत बड़ी रफ्तार से बढ़ेंगे। तो इस तरह के काफ़ी उदाहरण मैं आपके सामने शेयर किया है और बहुत सारा चीज़ है। ध्यान से इतना सारा बेनिफिट है, उसको गिनती करने से कम पड़ेंगे। तो इसके ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे, अभी समय कम है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 2 मेडिटेशन सेंटर के बारे में बताएंगे, जिधर जाके आपको प्रैक्टिकल सिंपलेस्ट फॉर्म में और जो ओरिजिनल ध्यान है उसको सीखने को मिलेगा। उसमें कोई एडेड चीज़ नहीं है, कुछ बढ़ाया गया नहीं है, कुछ काम किया नहीं गया है। बेंगलोर में एक बहुत सुंदर मेडिटेशन सेंटर है जिसका नाम है महाबोधि मेडिटेशन सेंटर, महाबोधि ध्यान केंद्र। ये बेंगलोर में है। आप उनका वेबसाइट, उनका कोर्स का डिटेल, जो भी लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा, उनको आप प्लीज़ चेक कीजिए। ये बहुत ही सुंदर ध्यान सेंटर है जहाँ पे मैंने खुद ध्यान किया है, प्रैक्टिस किया है और काफ़ी गुरु लोगों ने सिखाया है। यहाँ पे जो भी टीचर है सभी बुद्धिस्ट मॉन्क है और वो आपको ध्यान क्या है इसके बारे में सिखाएगा। उधर रहने का बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, उधर का खाना बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा एटमॉस्फेयर है। एक बहुत उधर ध्यान सीखो या ना सको, उधर जाने से ही बहुत शांति आते हैं। तो प्लीज़ इस सेंटर को ट्राई कीजिए। और दूसरा सेंटर है विपस्सना सेंटर। विपस्सना मेडिटेशन सेंटर काफ़ी मशहूर है, सारा दुनिया में बहुत सारा उनका सेंटर है। तो बेंगलोर में भी एक बहुत सुंदर सा सेंटर है जहाँ पे मैंने ध्यान किया है और मैंने ध्यान को सीखा है, टेक्निक को सीखा है। तो बहुत सरल है, बहुत बेनिफिटिंग है, बहुत लॉजिक है, लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। कोई आपको आगे जाके पीछे जाके इस तरह का चीज़ उसमें नहीं है। तो आपको इस 2 सेंटर को ज़रूर चेक करना पड़ेगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है पता है कि आपको यहाँ में रहने का, खाने का और पीने का और इम्पोर्टेंटली ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं है। आपको उधर आना है, कोर्स का ड्यूरेशन के लिए उधर रहना है और ध्यान सीखना है। तो मैंने पूछा भाई ये कैसा हो सकता है, कोर्स फ्री में क्यों है? तो उन्होंने बताया कि जो ध्यान का बेनिफिट है ना, उसका इतना गहरा बेनिफिट और इतना ज़्यादा बेनिफिट, उसको अगर हम तोलने जाए तो उसका वैल्यू इतना है कि उसको एक रकम में नहीं टिका जा सकता है। और ये उचित बात में नहीं है। जो नेचुरल चीज़ है उसको फ्री में बांटना चाहिए। इस 2 सेंटर को प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। सारा डिटेल जो आपको फ़ायदेमंद होगा उसको मैं नीचे छोड़ूंगा। और मैं इस तरह के काफ़ी सारा हर हफ्ते YouTube पे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या आपको पसंद है, आपको इस तरह के चीज़ें और लाइफ में सीखना है जो आपके लाइफ को और शांति, पीसफुल, मीनिंगफुल बनाएंगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक। आपसे बात करके बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए वजीरा दोर्जे, नमस्ते।